फिल्म की शुरुआत में हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है रिक। रिक अपने कमरे में बैठा था जब उसे नीचे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो नीचे देखने जाता है तो उसे अपनी मम्मी सोफे पर बेहोश मिलती है। हम देखते हैं रिक अपनी मम्मी को बेहोश देख के बिल्कुल हैरान नहीं होता है। उसकी शक्ल ऐसी थी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। रिक की मम्मी सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा ली थी। रिक एम्बुलेंस बुलाता है और एम्बुलेंस वाले आकर उसकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक पुलिस वाला रिक से कुछ पूछताछ करता है, लेकिन रिक का ध्यान पूरा इस बात पर था कि नीना मेरे बारे में क्या सोचेगी। नीना रिक की क्लास में एक लड़की है जिसे रिक बहुत पसंद करता है। रिक की एक बड़ी बहन है और रिक के पापा कभी कभी घर आते हैं। रिक का एक दोस्त है बिली और बिली की मम्मी है ब्रेंडा। रिक हमें अब 2 हफ्ते पहले की कहानी सुनाता है। रिक अपने स्कूल जाता है और बिली को बताता है कि मैं नीना को पसंद करता हूँ। तभी वहाँ कार्लिस नाम का एक लड़का आ जाता है। कार्लिस रिक से कहता है कि मैं तुमसे $1000 की शर्त लगाता हूँ कि नीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनेगी। रिक कहता है ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कार्लिस कहता है लेकिन शर्त का समय सिर्फ 2 हफ्ते तक का है। रिक कार्लिस को कहता है मुझे मंजूर है। इस तरह रिक और कार्लिस के बीच शर्त लगती है। रिक को स्कूल में दिखता है कि नीना और उसका बॉयफ्रेंड केविन दोनों लड़ रहे हैं। नीना केविन से कहती है कि हमारे बीच जो भी था वो यही खत्म होता है और वहां से चली जाती है। इस बात को सुनकर रिक बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि यही चांस है, मुझे जाकर नीना से बात करनी चाहिए। वो जाकर क्लास में बैठता है। टीचर बताते हैं कि पूरी क्लास में सिर्फ नीना को A ग्रेड मिला है। टीचर क्लास शुरू करते हैं और रिक से सवाल पूछते हैं। रिक जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन तभी टीचर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो पूरी क्लास के सामने गिर के मर जाते हैं। उस दिन पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। नीना स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी तो रिक मौका देखकर उससे बात करने जाता है। रिक नीना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हमारे टीचर के फ्यूनरल में चलोगी। नीना रिक से पूछती है कि तुम फ्यूनरल में जाओगे। तो रिक नीना को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे टीचर मेरे लिए मेरे पापा जैसे थे। जब नीना और रिक बात कर रहे थे तभी केविन बीच में आ जाता है और रिक को धमका जाता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात मत करो, जिस पर नीना केविन को जवाब देती है अब तुम और मैं साथ नहीं है और मैं रिक के साथ फ्यूनरल में जा रही हूँ। रिक, नीना और बिली फ्यूनरल से वापस आते हैं और रिक की कार में बैठे हुए थे। तब रिक कार में रेडियो चलाता है। रेडियो पर जो गाना बजता है वो रिक को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो गाने के बारे में कुछ बोलता, नीना कहती है ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है। नीना को इम्प्रेस करने के लिए रिक झूठ बोलता है कि मैं इस सिंगर को बहुत अच्छे से जानता हूँ और जब भी ये सिंगर कॉन्सर्ट के लिए हमारे शहर में आता है तो मैं बैक स्टेज उससे मिलने जाता हूँ। ये सुनकर नीना बहुत खुश होती है। रिक आगे नीना से कहता है कि मैं तुम्हें इस सिंगर से मिलवा देता, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने नहीं देंगे। नीना कहती है कि मेरे मम्मी पापा शहर से बाहर गए हैं और कल इस सिंगर का कॉन्सर्ट है, तो तुम और मैं वहां जाएंगे और उससे बैक स्टेज मिलेंगे। रिक की कार में पीछे से कोई टक्कर मार देता है और इसलिए रिक को अपनी कार ठीक करवाने के लिए देनी पड़ती है। रिक अपनी बहन के बॉस जिमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे जोश ग्रोविन नाम के सिंगर के बैक स्टेज पास चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब रिक को बस एक कार का इंतजाम करना था, तो वो बिली के घर जाता है और बिली की मम्मी ब्रेंडा से कहता है कि मुझे 1 दिन के लिए आपकी कार चाहिए और ब्रेंडा रिक को कार देने के लिए मान जाती है। अगले दिन रिक, बिली और नीना कॉन्सर्ट की टिकट लेने जिमी के पास एक मोटेल में जाते हैं। कार में नीना रिक से पूछती है कि तुम स्कूल के बाद क्या करोगी। रिक कहता है अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। रिक नीना से पूछता है कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स है, तो नीना रिक और बिली को बताती है स्कूल के बाद मैं एक प्रीस्ट बनूंगी क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रिक और बिली कार से बाहर निकलते हैं और गुस्से में रिक जोर से अपना पैर ब्रेंडा की कार में मारता है। बिली रिक से कहता है मेरी मम्मी मुझे डांटेगी अगर उन्होंने कार में ये डेंट देखा। रिक और बिली जिमी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और बैक स्टेज पास मांगते हैं, लेकिन जिमी रिक और बिली के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है और अंदर कमरे में चला जाता है। इस तरह से काफी रात हो जाती है और तीनों कॉन्सर्ट में नहीं जा पाते। रिक नीना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, हम कॉन्सर्ट में नहीं जा पाए। नीना कहती है कोई बात नहीं, मुझे फिर भी मजा आया। अगले दिन रिक की मम्मी रिक से कहती है कि जैसे ही तुम्हारे पापा घर आएंगे मैं एक वकील बुलाकर तुम्हारे पापा को डाइवोर्स दे दूंगी। इतना कहकर रिक की मम्मी रिहैब सेंटर चली जाती है। रिक स्कूल जाता है और उसी क्लास में बिली और नीना मिलते हैं।
स्कूल के प्रिंसिपल एक बूढ़ी टीचर के साथ आते हैं और क्लास से कहते हैं कि ये तुम्हारी नई टीचर है। टीचर क्लास को पढ़ाना शुरू करती है और जैसे ही वो 2 शब्द बोलती है वो सो जाती है। टीचर 1 मिनट में उठती है और 2 शब्द बोलकर फिर से सो जाती है। पूरी क्लास को लगता है कि वो दोबारा से सो गई है, लेकिन फिर वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाती है और हमें पता चलता है कि ये टीचर भी पहली वाली टीचर की तरह क्लास में मर गई है। स्कूल के बाद रिक और बिली रिक के घर आते हैं। रिक की बहन खुशी से चिल्लाते हुए कमरे में आती है और सबसे कहती है कि मेरा स्टैनफोर्ड कॉलेज में एडमिशन हो गया है। रिक कार की दुकान में कॉल करता है ये पूछने के लिए कि उसकी कार ठीक हो गई है या नहीं। दुकान वाला कहता है कि जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं हो जाती तुम कोई सी भी दूसरी कार ले जा सकते हो। रिक बहुत महंगी कार मांगता है और बिली और नीना को उसमें घुमाने ले जाता है। जब वो लोग घूम रहे थे तो बीच में पुलिस आ जाती है और रिक को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस रिक से पूछती है कि तुम्हें ये कार कहाँ से मिली। रिक पुलिस को समझाता है कि ये कार मैंने दुकान से कुछ समय के लिए ली है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती है। पुलिस रिक को बताती है कि जो कार तुम चला रहे थे वो एक माफिया की है। इतने में वहाँ रिक की लॉयर आ जाती है और वो रिक से कहती है कि तुम झूठ बोल दो कि ये कार उस माफिया ने तुम्हारे पापा को गिफ्ट की थी। रिक पुलिस से झूठ बोल देता है और उसे वहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन पुलिस कहती है अगर हमें तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत मिला तो हम वापस आएंगे। रिक बिली से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कार्लिस को $1000 पहले से दे दूँ। रिक की बहन की दोस्त उसके घर पर आए थे तो रिक बिली से कहता है कि मैं इन सबको ड्रग्स के नाम पे नकली दवाइयाँ दे देता हूँ और मैं पैसे कमा लूँगा। $1000 जल्दी कमाने के लिए अपनी बहन से कहता है तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और उस खुशी में हमें घर में पार्टी रखनी चाहिए। रिक की बहन मान जाती है और अपनी सारे दोस्तों को घर पर बुलाती है। जब रिक की बहन के सारे दोस्त आते हैं तो रिक सबको ड्रग्स के नाम पर नकली दवाइयाँ बेचने लगता है, लेकिन रिक के घर पर नीना आ जाती है। नीना रिक से पूछती है कि इतने सारे लोग तुम्हारे घर पर क्या कर रहे हैं। तो रिक कहता है कि ये सब मेरी बहन की दोस्त है और पार्टी के लिए आए हैं। रिक नीना को अपने कमरे में ले जाता है और वो दोनों बैठकर बात करते हैं। पार्टी में एक माफिया मेंबर आ जाता है और रिक के बारे में पूछता है। वो रिक से कहता है कि तुमने पुलिस स्टेशन में बोला कि तुम्हारे पापा को माफिया ने कार गिफ्ट की है, लेकिन हम ना तुम्हें जानते हैं और ना ही तुम्हारे पापा को। नीना माफिया की बातें सुनती है तो रिक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नीना वहाँ से जाने लगती है और रिक उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाता है। कितने में एक आदमी बीच में आ जाता है। वो आदमी रिक से कहता है कि मैं कार्लिस का मैसेज लेकर आया हूँ और कार्लिस ने कहा है कि अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं बनी हो तो मुझे मेरे $1000 कल दे देना। नीना और गुस्सा हो जाती है ये सुनकर कि रिक ने ऐसी शर्त लगाई और अपने सामने खड़े रिक को अपनी पर्स से मारती है। इससे पहले कि रिक को नीना के पर्स लगती, रिक नीचे हो जाता है और पर्स पीछे खड़े पुलिस वाले को लग जाता है। पुलिस वहाँ माफिया मेंबर को पकड़ने आई थी। केविन आ जाता है और रिक को पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो पंच जाकर दूसरे पुलिस वाले को लगता है। इस तरह से रिक की पार्टी में आए सब लोग किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और पुलिस सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। जो पैसे रिक ने पार्टी में कमाए थे उससे वो अपनी बहन की बेल करवाता है। पुलिस नीना को भी जेल में डाल देती है और नीना रिक से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती हूँ। ये थी रिक की 2 हफ्ते पहले की कहानी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। रिक अपनी मम्मी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि नीना मुझसे बहुत नाराज है। रिक की मम्मी उसे समझाती है कि तुम्हें नीना को मनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, ना कि तुम्हारे पापा की तरह जो कभी घर ही नहीं आते। कार्लिस भी रिक से शर्त कैंसिल कर देता है और रिक को $1000 नहीं देने पड़ते। रिक नीना से बात करने जा रहा होता है कि नीना खुद रिक से मिलने आ जाती है। रिक नीना से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। नीना रिक से कहती है मैं तुम्हें यही बताने आ रही थी कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। इस तरह से फिल्म खत्म होती है और हम देखते हैं कि नीना और रिक फिर से साथ में आ जाते हैं।